हेलो क्लास 12th, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए बात करते हैं, अब कंटिन्यू करते हैं चैप्टर वेक्टर्स से। एंड इसमें बात करें अब हम टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की। तो लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन समझा था चैप्टर का कि वेक्टर क्या होते हैं, राइट। वेक्टर को हम डिनोट कैसे करते हैं, पोजिशन वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, राइट, और डायरेक्शन एंगल्स क्या होते हैं। इनकी हमने बात की थी फर्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। सबसे पहला वेक्टर ज़ीरो वेक्टर, या जिसको हम नल वेक्टर भी बोलते हैं। नाम से पता चल रहा है एक ऐसा वेक्टर जो ज़ीरो के बराबर है, यानी एक ऐसा वेक्टर जिसका ज़ीरो मैग्नीट्यूड है, कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई अमाउंट ही नहीं है, कोई मैग्नीट्यूड ही नहीं है, वो होता है ज़ीरो वेक्टर। तो मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट है ए। अब जब उसकी कोई लेंथ है ही नहीं तो ऑब्वियसली वो किसी और पॉइंट तक जाएगा ही नहीं। मतलब एक ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम होता है, उसे हम बोलते हैं ज़ीरो वेक्टर। एंड वी डिनोट इट लाइक दिस, एंड इट इज़ ऑल्सो मैंशन इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको मैं ज़ीरो वेक्टर को ऐसे भी लिख सकती हूँ। अब क्योंकि ये यहीं से शुरू होकर यहीं पर ख़त्म हो रहा है, कोई मैग्नीट्यूड तो इसका है नहीं, इसीलिए हम कहते हैं कि इसकी कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन भी नहीं है। इट हैज़ नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। सो एक ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ज़ीरो है, जो नल है, जिसके पास कोई वैल्यू नहीं, जिसकी कोई लेंथ नहीं है, जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड कर जाता है, वो होता है ज़ीरो वेक्टर। सेकेंड टाइप ऑफ वेक्टर यूनिट वेक्टर। नाम से पता चल रहा है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है। ठीक है, अब 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 मीटर भी हो सकता है, 1 किलोमीटर भी हो सकता है, बट 1 है। सो एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज 1 यूनिट। ठीक है, तो उसे हम डिनोट करते हैं एक कैप से। एनी यूनिट वेक्टर, मान लेते ऐसा है, यूनिट वेक्टर है, ठीक है, बट क्या बोला मैंने, वो है एक ही डायरेक्शन में लेकिन यूनिट है, उसकी वैल्यू 1 है, तो उसको हम एक कैप से डिनोट करेंगे। अगर वेक्टर बी के अराउंड होगा तो बी कैप से डिनोट कर देंगे। तो जहाँ भी कैप लगी है ऊपर आ जाए तो आप समझ जाइए कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर की बात हो रही है। थर्ड, को इनिशियल वेक्टर्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन होता है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक इनिशियल पॉइंट है ए, यहाँ से दो वेक्टर्स गए, ए बी वेक्टर और एक निकला है ए सी वेक्टर। ठीक है, तो इसको मैं स्मॉल ए बोल देती हूँ, इसको स्मॉल बी बोल देती हूँ। सो ऐसे दो वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, दे आर कॉल्ड एज को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, डायरेक्शन अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। सो क्या है कोलिनियर वेक्टर्स? मान लेते हैं मेरे पास ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड अलग है, बट क्योंकि दोनों पैरेलल हैं इसलिए दोनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। ऐसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ए वेक्टर है और इस डायरेक्शन में बी वेक्टर है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड हो सकता है सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तब भी ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। ये दोनों, ये भी कोलिनियर, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। सो बेसिकली इररिस्पेक्टिव, मैग्नीट्यूड सेम हो, डिफरेंट हो, डायरेक्शन सेम हो, डिफरेंट हो, बट अगर वो वेक्टर्स पैरेलल है तो उनको बोला जाता है कोलिनियर वेक्टर्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इक्वल वेक्टर्स। नाम से पता चल रहा है ऐसे वेक्टर्स जिनका इक्वल मैग्नीट्यूड हो और इक्वल ही डायरेक्शन हो, ऐसे वेक्टर्स होते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो मान लेते हैं ये दो वेक्टर्स हैं मेरे पास, ए बी और सी डी। ये स्मॉल ए वेक्टर, ये स्मॉल बी वेक्टर। तो स्मॉल ए वेक्टर किसके इक्वल है, स्मॉल बी वेक्टर के। क्यों? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, यानी कि जो ए बी वेक्टर है वो किसके इक्वल है, सी डी वेक्टर के। तो कोई भी दो वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी सेम हो। एंड लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। किसी भी वेक्टर का नेगेटिव, तो इसमें बेसिकली क्या होता है,
कोई भी ऐसे दो वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो। तो अगर एक वेक्टर ए बी यहाँ जा रहा है और एक वेक्टर सी डी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, सो ऑल दो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, यानी कि ए बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ सी डी वेक्टर। ठीक है, तो अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है तो ए वेक्टर क्या है, नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। तो कोई भी दो वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव कब होते हैं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो बट उनकी डायरेक्शन क्या हो, ऑपोजिट। तो ऐसे वेक्टर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ईच अदर या नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ठीक है, तो पहला था हमारा जीरो वेक्टर जिसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, जहाँ से शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो रहा है, जो इनिशियल पॉइंट वही टर्मिनल पॉइंट, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। दूसरा यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, राइट। तो ऐसे वेक्टर को हम ए कैप बी कैप ऐसे डिनोट करते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम है, यहाँ से जितने मर्जी वेक्टर्स निकल जाएं, यहाँ पे डी तक जा रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, को इनिशियल वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है। कोलिनियर वेक्टर्स वो वेक्टर्स जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ मैग्नीट्यूड, इररिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तीनों केसेस क्या है, पैरेलल। इसमें मैग्नीट्यूड अलग है, डायरेक्शन सेम है, इसमें मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग है, इसमें दोनों ही सेम है। तो ये तीनों केसेस क्या है, पैरेलल वेक्टर्स के, कोलिनियर वेक्टर्स के। इक्वल वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कि एक वेक्टर जो दूसरे का नेगेटिव है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन क्या होगी, ऑपोजिट। ठीक है, चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल मूव फॉरवर्ड विद द मेन कॉन्सेप्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।